हम कुछ सवाल के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, मसीह जीवन क्या है? दूसरी, कैसे हम मसीह जीवन को जी सकते हैं? तीसरी, बार बार परीक्षाओं में हारने का कारण क्या है? और चौथी, मसीह जीवन के किस स्तर तक मैं आया हूँ? और पांचवी, आज मुझे किस स्तर तक आना चाहिए, या इस समय मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जैसे एक मुर्दा व्यक्ति को जीवन चाहिए, अगर डॉक्टर उसको टीका लगाएगा, अगर डॉक्टर उसके मुंह में गोली डालेगा, उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, अगर डॉक्टर उसको कहीं पट्टी लगाएगा, तो वो सब मूर्खता है। मुर्दे व्यक्ति को क्या चाहिए? जीवन चाहिए, इलाज नहीं चाहिए। तो इस समय हम सब ने पहचानना है मेरी आत्मिक स्थिति क्या है। परमेश्वर का वचन दर्पण है, परमेश्वर का वचन ज्योति है, सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। ये तो पक्का है, हर किसी की समझ बंद है जन्मी से, बुद्धि भी बंद है सच्चाई के लिए। बाकी चीजों के लिए बुद्धि बंद नहीं है, बाकी चीजों के लिए आंखें अंधी नहीं है। इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन वचन कहता है इंसान पढ़ लिख कर क्या बन गया? मूर्ख बन गया। किसका ज्ञान नहीं है? बैल तो अपने मालिक को, गधा भी अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है? पहचानता है, लेकिन इंसान क्या नहीं करता। तो हम किस में हैं? आज इस बात को आगे रखकर और आज हम वचन को सीखेंगे। तो मसीह जीवन का लक्ष्य है जयवंत मसीह जीवन। परमेश्वर ने किस जीवन के लिए बुलाया है? मतलब यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा है? क्या थी हमारी सबसे बड़ी जरूरत के यीशु क्रूस पर मरा? तो आज किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना। सब ने पवित्र आत्मा की मदद से, मैं नहीं सिखा सकता, पवित्र आत्मा सिखाने वाला है। प्रभु मन को खोलने वाला है। तो प्रभु धर्म बदलने नहीं आया, प्रभु जीवन बदलने आया। तो बार बार परीक्षाओं में हारने का कारण क्या है? हम पिछली बार भी देख रहे थे। पहली बात, परमेश्वर का आधा अधूरा ज्ञान है, इसलिए पाप करते हैं। परीक्षा आती है तो गिरते हैं, परमेश्वर को जानते नहीं। इसलिए हर एक ने, हम सब ने क्या करना है इन दिनों? परमेश्वर को जानना है। वो मात्र प्रेम नहीं है, परमेश्वर क्या भी है? भस्म करने वाली आग भी है। अगर हम ये बात समझ जाएंगे तो फिर हम पाप से भागेंगे। यूसुफ नौजवान था, उसके सामने पाप करने के पूरे ऑप्शन थे। कोई हर दिन उसे पाप करने के लिए क्या कर रहा था? उकसा रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान होगा, परमेश्वर का भय होगा, हम परमेश्वर को जानते होंगे, तो क्या नहीं करेंगे? पाप में मजे कभी नहीं करेंगे। पाप में मजे कब करता है कि इंसान? जब पाप का गुलाम है, जब परमेश्वर को जानता नहीं, तब वो पाप में इंजॉय करता है। तो दूसरी बात, परीक्षाओं में बार बार हारने का कारण आधा अधूरा मन है। कई बार परमेश्वर का तो ज्ञान हो गया, लेकिन मन क्या है? आधा अधूरा मन है। आधा मन संसार में है, आधा मन प्रभु में है। अगर ऐसे मन के हैं तो कभी भी मसीह जीवन का आनंद, जिस जीवन के लिए यीशु मरा है, जिस जीवन के लिए पवित्र आत्मा अंदर आया है, उस जीवन, उस स्तर तक हम कभी नहीं आ सकते। तीसरी बात, बार बार परीक्षाओं में गिरने का, हारने का कारण तीसरा क्या है? हमारे अंदर आधा अधूरा समर्पण है। समर्पण नहीं। अगर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं हैं, तो फिर मसीह जीवन, जयवंत मसीह जीवन हम क्या नहीं कर सकते? अनुभव नहीं कर सकते हैं। गीत गा सकते हैं, संगति का थोड़ी देर आपस में मिलजुल कर आपस में एंजॉय कर सकते हैं गीतों के द्वारा, वो भी क्या है? एक संगति है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ आत्मा और सच्चाई की आराधना है, आत्मा से भरकर परमेश्वर की उपस्थिति का जो आनंद है, जो शांति, जो आनंद, जो विश्राम हम अनुभव करता है एक व्यक्ति। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने में नहीं है, पीने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य, वचन कहता है, बातों में भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य वो आनंद है, वो धार्मिकता है, वो मेल मिलाप है जो किससे ही होता है? पवित्र आत्मा से ही होता है। अगर अभी तक हमने पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई, अगर अभी तक हम पवित्र आत्मा में आराधना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, तो मसीह जीवन का आनंद फिर कहां से आएगा? गीतों के द्वारा आनंद ले सकते हैं, मन्ने का आनंद ले सकते थे इजरायली, लेकिन दूध और मधु का आनंद वो लेगा जो कनान जाएगा। तो इस समय हम जो बुक सीख रहे हैं, यहोशू की किताब में से हम सीख रहे हैं जयवंत मसीह जीवन। उससे पहले हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। लंबा पड़ाव है इधर भी। सबसे लंबा पड़ाव सिनाई पर था, क्योंकि परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया तो सबसे पहले किधर लेकर आया? सिनाई पर लेकर आया। सिनाई पर से जब ये उठे हैं तो एक सेना बनकर उठे हैं। इनके बीच में परमेश्वर की वाचा का संदूक याजकों के कांधों पर आगे आगे है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं,
परमेश्वर को इन्होंने सुना है, परमेश्वर की उपस्थिति को आंखों से सिनाई पर देखा है, वाचा बांधी है। जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी होने के बाद दुल्हन अपने दूल्हे के पीछे पीछे चलती है, ऐसे ही इजराइल सिनाई से निकला था। लेकिन दुल्हन क्या होगी? व्यभिचारिणी होगी। उधर क्या भी बनाया? सोने का बछड़ा भी बनाया, मूर्ति पूजा। स्वर्ग के राज्य के वारिस कौन नहीं हो सकते? गलातियों की पत्री जब आप 5 अध्याय 19 से 21 तक पढ़ते हैं, उसमें शरीर के काम लिखे हुए। अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो आत्मिक आनंद ले नहीं सकते। जब तक मतलब हम उन बातों को समझेंगे नहीं, मसीह जीवन के ऊपरले स्तर पर हम रहेंगे, गहराई में नहीं जाएंगे। जहां परमेश्वर हमें लाना चाहता है, जो मसीह जीवन का लक्ष्य है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है, जिसके लिए पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदयों में वास कर रहा है, उसमें वो आनंद के स्रोत है, उसमें वो फ्रूट है, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, संयम, सब फलों से भरा हुआ है। लेकिन हमारी शारीरिकता ने, हमारे स्वभाव ने उसको ढांप कर रखा हुआ है पूरा। उसको हम अंदर से दिखने ही नहीं, क्योंकि हमने टूटना होगा पहले। मरुभूमि का उद्देश्य क्या था? क्यों परमेश्वर ने मरुभूमि का मार्ग चुना, जबकि शॉर्टकट सीधा रास्ता था? क्या परमेश्वर हमें दुखी करना चाहता है? इसके पीछे परमेश्वर के गहरे भेद हैं। मत जीवन में समस्या जो आ रही है, ये नाश करने के लिए नहीं परमेश्वर आने दे रहा, ये हम पीछे हट जाएं बुड़बुड़ाकर, इसलिए नहीं परमेश्वर आने दे रहा है। तो क्यों परमेश्वर ने मरुभूमि का मार्ग चुना? मरुभूमि की परीक्षाओं का उद्देश्य क्या था? इसका मसीह जीवन और नए नियम में क्या अर्थ है, क्या मतलब है, हम इन कुछ बातों को देखेंगे। तो मरुभूमि केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक स्कूल था, जहां परमेश्वर ने इजरायलियों को तैयार किया, परखा और अनुशासित किया, प्रशिक्षित किया। एक नई पीढ़ी को जो इसके योग्य नहीं बने, जो कह रहे हम तो जाएंगे नहीं। परमेश्वर ने बड़ी दया से इजरायलियों को मिस्र की भयानक गुलामी से निकाला। वो बेचारे निकल तो आए थे, एक पीढ़ी मिस्र से निकल गए, लेकिन मिस्र उनके मन में अभी भी था। इसलिए परमेश्वर मरुभूमि में लेकर आया। लेकिन वो 40 साल लगा दिए उन्होंने, फिर भी उनके अंदर से क्या नहीं निकला। आज हम भी तो ऐसे हैं, हमारे अंदर कितनों के अंदर अभी क्या है? मिस्र है, संसार है। हमने चेक करना है, मैं नहीं बोल सकता। हम सब ने अपने अपने जीवन को चेक करना है। मैं इस समय कौन से स्तर में हूँ? क्या मैं अभी तक? मसीह जीवन के 3 स्तर है। पहला स्तर क्या है? संसारिक मसीह। लाल समुद्र पार कर भी लिया है, बपतिस्मा ले भी लिया एक व्यक्ति ने, लेकिन अभी भी वो संसार के ज्यादा टच में रहता है, संसार में डूबा हुआ है, संसार की इच्छा, संसार की अभिलाषा। तो ये संसारिक मसीह है। क्या है ये? संगति में ज्यादा भीड़ नहीं आती। ये फायदा है खरे वचन का, क्योंकि लोग खरा वचन सुनना नहीं चाहते। लेकिन जहां आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, वहां भीड़ की भीड़ होगी। खरे उपदेश की शिक्षा का फायदा क्या है? यीशु मसीह जब चंगाई सभा चला रहे थे, मुर्दों को जिला रहे थे, कोड़ियों को शुद्ध कर रहे थे, खाना खिला रहे थे, ओ बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। लेकिन जब प्रभु ने असली उपदेश देना शुरू किया, भीड़ भी चली गई, 70 चेले भी चले गए, 12 खड़े हुए। कह रहा भाई तुम भी जाना चाहते हो? कह रहा प्रभु किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जिसको अनंत जीवन चाहिए वो ही सिर्फ इस मार्ग पर चलेगा। जिसको प्रभु चाहिए, जिसको प्रभु समझ में आया है, उसके लिए है ये मार्ग। उसको लगेंगी ये बातें अच्छी और उसको प्रभु छोड़ेगा भी नहीं। कमियां होंगी लेकिन प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर क्यों उधर लेकर आया? ताकि कनान के लिए इनको तैयार करे। ये स्कूल था। अब स्कूल में फर्स्ट क्लास का एग्जाम अलग होता है, सेकंड क्लास का एग्जाम अलग होता है, और पास करना अनिवार्य होता है भाई जी। अब कोई बच्चा सेकंड में है, अगर फेल हो गया तो थर्ड में कर देंगे, हाँ ले देकर हमारा चल जाता है। लेकिन परमेश्वर का ऐसा चलता। प्रभु ने कहा जो कोई जय पाएगा, यीशु ने खुद जय पाया। हम मरुभूमि के कौन से पड़ाव में हैं? यहोशू की बुक सीखना कोई गलत नहीं है, हमें सीखेंगे भी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है हमने प्रकाशित वाक्य भी सीख लिया, यहोशू की किताब भी सीख ली, लेकिन अभी तक हम मिस्र में ही हैं। मिस्र में शैतान दुखी रखेगा, परेशान रखेगा। हाँ, अगर शरीर ठीक होगा, धन दौलत होगा, आराम होगा, फिर तो एंजॉय रहेगा शरीर में। लेकिन अगर शरीर भी तकलीफ में होगा, अगर और बहुत सारी बातें होंगी, तो उधर शैतान और भी क्या करेगा? दुष्ट आत्मा और भी क्या करेगी? निराश रखेगी, परेशान रखेंगी, दुखी रखेगी। क्योंकि किसका इलाका है वो? उधर का मालिक फिरौन है, गुलामी करवाएगा। कहेगा मेरे हो तुम, तुम्हारे बच्चे मेरे हैं,
तुम्हारा धन दौलत मेरा है, तुम मेरे हो, जाने नहीं दूंगा। 4 समझौते लेकर आया था हम सब ने। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस समय मैं कहाँ हूँ, इस समय मेरी जरूरत क्या है सबसे बड़ी, मैंने और आपने पहचानना। इसलिए हम वचन सीख रहे हैं। हम वचन क्यों सीख रहे हैं? हम परमेश्वर को जान रहे हैं, हम उद्धार को जान रहे हैं, हम पाप को, पाप की सजा को, अनंत काल को, यीशु के बलिदान को जान रहे हैं। परमेश्वर की योजना क्या है, मसीह जीवन क्या है वास्तव में, बपतिस्मे का क्या अर्थ है, आत्मा में आराधना का मतलब क्या है, ये सब चीजें क्या करना हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहन। तो आगे जब हम देखते हैं, इसी प्रकार हर विश्वासी को अपनी आत्मिक मरुभूमि से गुजरना है। हम सब के लिए मरुभूमि है, शॉर्टकट नहीं है। कनान का रास्ता किधर से है? मरुभूमि से है। एक एक अनुभव आएंगे, इसमें कड़वा भी आएगा, लेकिन उधर परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है? उधर ही है, उसका हल उधर ही है। जहां जितनी बड़ी समस्या आ रही है, हल उधर ही है। हम उधर ही हल ढूंढना है। जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, वकीलों का वकील है। हर केस लड़ने की क्या कह रहा है? मेरे पास लाओ अपना केस, मैं सक्षम। लेकिन हम कई बार क्या नहीं करते उस पर, क्योंकि जानते नहीं है, भरोसा नहीं है हमारा। कई बार उस पर क्या ही नहीं आता, विश्वास। हम किन पर अपना विश्वास भरोसा जताते हैं? नासवान मनुष्यों की शरण में जाते हैं, जो खुद बेचारा पाप का, खुद मृत्यु का क्या है, जिसको खुद अपने प्राणों की चढ़ौती के लिए अभी तक क्या नहीं है कोई रास्ता। हमने देखो इन बातों को अच्छे से समझना है मेरे प्यारे भाई। भले ही थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन ये बातें समझने की हैं। हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा चलने का ढंग तरीका बदल सकता है, क्योंकि वचन में जीवन है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। शैतान नहीं चाहता कोई सत्य को जाने, इसलिए वो किसमें रखता है? आंखों पर पट्टी डालकर रखता है। चांद पर इंसान चला जाए, शैतान को कोई दिक्कत नहीं, कहीं चला जाए शैतान बोलेगा बहुत अच्छा है। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहेगा एक व्यक्ति किसको जान ले? परमेश्वर को जान ले, परमेश्वर के साथ मेल कर ले, इसको अनंत काल समझ में आ जाए। शैतान कभी नहीं चाहेगा। तो इस करके हमने शैतान की युक्तियों को पहचानना है, शैतान के सिर को कुचलना है। अगर उसका सामान हम अपने पास रखेंगे, उसकी चीजें हम अपने पास रखेंगे, जिनका वो अधिकारी है, जो उसका सामान है, अगर हम उसका सामान रखेंगे तो पीछे पीछे रहेगा कि नहीं? जैसे सड़ी हुई मछली अगर जेब में रखेंगे तो कुत्ते अपने आप पत्थर मारेंगे उठाकर, वो फिर भी पीछे पीछे क्या फेंकना है मुंह पर? सड़ी हुई मछली फाड़, ये ले जा। तो सच्चाई ही स्वतंत्र करेगी। मैं और बड़ी बड़ी बातें करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको भी अच्छी लगेगी, लेकिन उससे आजादी नहीं मिलेगी। सच्चाई ही आजाद करती है। सत्य में ही जीवन है, झूठ में जीवन नहीं है। शैतान भरमा कर रखा हुआ है, आज मसीहत को भी भरमा कर रखा हुआ है। मसीह को कैसे भरमा कर रखा हुआ है? ज्यादा वचन सीखने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 गीत गाओ, एक थोड़ा सा क्या करो, वचन सुन लो 5-10 मिनट का, बस यही है। परंतु ये नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। हम आगे बढ़ते हैं। मरुभूमि का उद्देश्य है। तो इसी प्रकार हर विश्वासी को अपनी आत्मिक मरुभूमि से गुजरना पड़ता है। यह एक ऐसा समय होता है जब परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से परखता है, शुद्ध करता है, हमें अनुशासित करता है, हमें आज्ञाकारिता सिखाता है और हमें अपने अनुग्रह में क्या करता है? वो आगे बढ़ाता है। मरुभूमि का सफर किस लिए था? इजराइल ने अनुशासन में आना है। इजराइलियों ने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना है, क्योंकि मरुभूमि में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, कोई दुकान भी नहीं थी, कोई खेत कयार भी नहीं था, सब्जी नहीं थी, फल फ्रूट नहीं था। परमेश्वर ने खुद पर निर्भर करना सिखाना है, विश्वास करना है। एक ने मैं तुम्हें खिलाने की, बचाने की, संभालने की, आगे ले जाने की ताकत रखता हूँ। भरोसा आना है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो परमेश्वर हमसे दुखी हो जाएगा और कभी भी आगे कनान में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है यहोशू और कालेब की विशेषता क्या थी? उनका पूर्ण समर्पण था, उनका पूरा मन था, वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलते थे। लेकिन बाकी आधे अधूरे मन के थे। अगर मैं और आप आज आधा समर्पण है, आधा मन है, आधा विश्वास है, मरा हुआ विश्वास है, तो प्रभु में डांट रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, हे अल्प विश्वासी हो, क्यों संदेह करते हो? हमने विश्वास तो करना होगा। देखो पौलुस कहता है जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको जानता हूँ, तो मेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। तो विश्वास करना होगा। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। भक्ति से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा, दान दक्षिणा से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। हम कितना भी कुछ कर लें, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। देवता प्रसन्न हो जाएगा, पास्टर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? विश्वास से प्रसन्न। लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न
नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई बहनों। और विश्वास कामों में दिखता है, बातों में दिखता है, जीवन में दिखता है। बिना कर्म के विश्वास मुर्दा है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने इन बातों को समझ, भले थोड़ा वचन समझे, लेकिन ये बेसिक बातें हैं। अगर हमने जयवंत मसीह जीवन में जाना है, जयवंत मसीह जीवन में हमने रहना है, हमने उच्च कोटि के स्तर पर उधर चलना है, फिरना है, रहना है परमेश्वर की उपस्थिति में, तो हमें तैयार होना होगा, पूरा समर्पण करना होगा, पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु के पीछे चलना होगा। आगे, परमेश्वर का मार्ग हमेशा सुरक्षित और सर्वोत्तम है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का मार्ग, और ये सुरक्षित है। इसमें परमेश्वर एक को भी मरने नहीं देगा, भूखे को नहीं मरने देगा, बीमारी से नहीं मरने देगा, अगर ये परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है। तो अगर समर्पित नहीं है तो फिर तो मौत का भय पीछा करता रहेगा। तो परमेश्वर का मार्ग हमेशा सुरक्षित और सर्वोत्तम होता है। निर्गमन 13 का 17-18 जब आप पढ़ेंगे, हमने कई बार पढ़ लिया, इसमें लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब परमेश्वर उन्हें फिलिस्तियों के देश के मार्ग से नहीं ले गया, यद्यपि वह निकट था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि वे लड़ाई देखें तो मन बदल कर मिस्र को लौट जाएं। छोटे मार्ग में क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि अभी तक इजरायलियों का मन तैयार नहीं है, शिक्षित नहीं है, क्योंकि आगे तो लड़ाई है ना, लड़ाई का क्षेत्र है। फिलिस्तीन जो देश है, कनान देश है, उसमें लड़ाइयां हैं। अभी तक ये अगर इनको मिस्र में से सीधा निकाल कर अगर सीधा किधर ले जाए, अगर कनान में ले जाए, छोटे रास्ते से ले जाए, तो बीच में भी जो इनके जीवन में मरुभूमि का जो उद्देश्य था वो भी नहीं पूरा होना था, और कभी भी इन्होंने उनका सामना नहीं कर पाएंगे, डर जाएंगे, मिस्र को लौट कर भागेंगे। इसलिए परमेश्वर किधर से लेकर आ रहा है, इससे पहले कि परमेश्वर उधर लेकर जाए दुश्मन के सामने, उससे पहले परमेश्वर ने इनको तैयार करना है, इनको प्रशिक्षित करना है, इनको अनुशासित करना है, इनको परमेश्वर पर निर्भर करना सिखाना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाना है, इनके जीवन में पवित्रता आनी है। सिनाई से जब ये चलेंगे, इनके बीच में परमेश्वर का मंदिर होगा। अपने पापों गुनाहों को मानने, पहले ये कुछ नहीं था, लेकिन सिनाई से आगे जब जाएंगे, इन्होंने एक गलती करी है, तो उसके लिए क्या करना है, इन्होंने पश्चाताप करना है, बकरी लेकर आनी है, मेढा लेकर आना है, अपने पापों को मानना है, मेल करना है प्रभु से। अब पाप को मतलब अब अनदेखा नहीं करना। तो हम आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का मार्ग और परमेश्वर का मार्ग अलग अलग होते हैं। मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच अलग अलग होती है। अब इन्होंने कैसे चलना है? बादल लेकर जाए, बादल दिया है आगे चलने के लिए। अब अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना। बुद्धि किधर लेकर जाएगी? हमारा दिमाग किधर लेकर जाएगा? हमारी अपनी इच्छा। कई लोग कह रहे हैं हमें पवित्र आत्मा से कोई मतलब नहीं है, वचन से कोई मतलब नहीं है, फिर भी क्या कह रहे हैं, हम तो सीधा स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग का रास्ता तो किधर से है? मरुभूमि से है। स्वर्ग के रास्ते में तो पवित्र आत्मा, बादल की छाया है, बादल के नीचे चलना है। हम किसके पीछे चल रहे हैं? संसार के, मनुष्यों के, या पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं? लेकिन वही परमेश्वर के पुत्र हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर के पुत्रों ने इस धरती पर सबूत देना है। कैसे? परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित होना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है। मरुभूमि में सबूत देना है मैं किधर के योग्य हूँ। अगर मरुभूमि में बुड़बुड़ा रहे हैं, मरुभूमि में आ तो गए, मिस्र से निकल तो गए, लेकिन मिस्र अभी भी हमारे अंदर है, तो आगे कहाँ लेकर जाएगा प्रभु? इसलिए हमने इधर पड़ाव क्या कर दिया, अपना भी रोक दिया। इससे पहले कि हम यर्दन पार करें, अच्छे से कमर कुमर क्या कर लें, कस लें। उस समर्पण में आना है जिसने हमें आनंद देना है, जो हमें आगे लेकर चलेगा, जो जय के उस समय ले चलता है। कम से कम उसके साथ अपना संबंध क्या कर लें, सही कर लें, समर्पण सही कर लें। आधा अधूरा अगर मन है तो ये होगा नहीं। तो मनुष्य चाहता है कि हर समस्या तुरंत हल हो जाए, जबकि परमेश्वर चाहता है कि हम समस्याओं में आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाएं। समस्या तब तक नहीं प्रभु जाने देगा जब तक हम क्या ना हो जाएं, सीख ना ले। कुछ सिखा रहा है। हम सोचते हैं फटाफट ये बीमारी दूर हो जाए, ये समस्या दूर हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, मेरी माता ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। परमेश्वर हमें भी कुछ क्या कर रहा है, सिखा रहा है। हाँ, कई बार शैतान भी बहुत सारी बातें कर रहा है, तो हमने वचन के अनुसार अपने जीवनों को क्या करना है। मेरे जीवन में ये पड़ाव क्यों आया है, परमेश्वर मुझे इससे क्या सिखाना चाहता है, हमने सीखना है। तो फिलिस्तियों का मार्ग छोटा था,
लेकिन वहाँ युद्ध था और इजरायली मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार नहीं थे। मरुभूमि का मार्ग लंबा था, लेकिन वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति और सुरक्षा थी। स्कूल था, ट्रेनिंग है। परमेश्वर हमें, जब तक हम परीक्षाओं पर जय नहीं पाते हैं, जब तक मोबाइल पर जय नहीं पाएंगे, जब तक नींद पर जय नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी चखेंगे। परमेश्वर मरुभूमि में क्यों लेकर आया? अनुशासित करना है मैंने तुम्हें उठना सिखाना है, मैंने तुम्हें ऐसा बनाना है। बादल अगर 2 बजे भी रात के उठेगा, आपने उसी समय तुरी बजेगी, परमेश्वर का सेवक तुरी बजाएगा और उसी समय सब ने तुरी सुनने के लिए सबके कान क्या होने चाहिए? खुले होने। जिनको ढोल बजा बजा के उठाना पड़ता है, पानी की बाल्टी डाल डाल कर जिनको जगाना पड़ता है, ये प्रजा मुझे नहीं चाहिए भाई जी। सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन आप कह रहे जी मैं तो परमेश्वर के वचन को भी जान गया और इतना कुछ हूँ, फिर भी उठा नहीं जा रहा, फिर भी दूसरे को उठाना पड़ रहा है। आप और मैं कहाँ है फिर भाई जी? कनान स्वर्ग नहीं है, क्योंकि कनान में तो लड़ाइयाँ कितनी है। तो जयवंत मसीह जीवन है, जहाँ उस प्रतिज्ञात देश को अधिकार में लेना है। इसलिए लिखा है परमेश्वर के राज्य को देखना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनना। अधिकारी बनना है तो उसके लिए कीमत है। जैसे अभी भाई राकेश इस कमरे में रह रहे हैं, तो बाहर से इसको देख लेना भी एक अनुभव है और इसमें रहना भी थोड़े समय के लिए एक अनुभव है। लेकिन इसका अगर वारिस बनना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर कीमत है नहीं है तो मालिक एक दिन बोलेगा निकल इधर से, मैंने तुम्हें जानता भाई। हम सब ने क्या करना है? इस वचन के सामने अपने जीवनों को चेक करना है। मैं इस समय कहाँ हूँ? किस स्तर तक मुझे आना है? मसीह जीवन का मकसद क्या है? परमेश्वर की योजना क्या है? तो जब हम इब्रानियों की पत्री 12:6 से पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको क्या भी लगाता है? कोड़े भी लगाता है। अगर परमेश्वर प्यार करता है तो डांट के लिए तैयार रहें भाई जी। हमें तो थोड़ा सा डांटेंगे तो अगले दिन संगति छोड़ जाएंगे भाई जी। ज्यादातर को कौन से पास्टर अच्छे लगते हैं, कौन सा प्रभु अच्छा लगता है? लेकिन भाई साहब वचन भी तो बताना है, सच्चाई भी तो बतानी है। आप किस स्तर पर हो मेरी बहन? आपके लिए प्रभु ने क्या किया है? उद्धार क्या है? बपतिस्मा क्या है? मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे, किसने बताना है? जब अगर याजक लोग, सेवक लोग अगर पब्लिक को पाप ही नहीं बताएंगे तो वो कभी पाप से मन फिराएंगे? कभी नहीं पाप से मन फिराएंगे। तो ऐसी संगति नहीं चाहिए आज कितनों को, जो पाप प्रकट करे, जो सच्चाई प्रकट करे, जो आंखें खोले। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरी और आपकी दशा क्या है? ये वचन सबको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन जिनको अनंत जीवन चाहिए वो छोड़कर जाएंगे भी नहीं। तो आगे, यदि परमेश्वर हमें कठिन मार्ग में से ले जा रहा है तो वह हमें आशीष देने से रोक नहीं रहा, बल्कि हमें आशीष को संभालने के योग्य बना रहा है, आशीष को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। ये बीमारी मुझे तैयार कर रही है, ये क्लेश मुझे तैयार कर रहा है, ये परिस्थितियां मुझे तैयार कर रहा है परमेश्वर हमें बड़ी आशीष के लिए, स्वर्ग के लिए या आत्मिक जीवन के लिए, उन आशीषों के लिए जो हमें संभालनी है। नहीं तो हम खो देंगे। अगर हम बच्चे को, अभी बच्चा 2 रुपये नहीं संभाल सकता, अगर हम बच्चे को 1000 का नोट देंगे तो संभाल लेगा? कब देंगे? जब समझदार हो जाए। प्यार करते हैं लेकिन क्या नहीं देंगे। बच्चा बोले ना मुझे तो 2000 का नोट चाहिए, बोले थप्पड़ लगाऊंगा खींच कर। हम क्या नहीं देंगे? अगर हमें गंभीरता मालूम तो बच्चे को ये भी देंगे, वो भी देंगे, वो भी देंगे और बिगाड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर बिगाड़ता नहीं है। परमेश्वर तो क्या करता है? परमेश्वर का प्रेम किसमें दिखता है? डांट में दिखता है भाई जी। तो इसलिए बीच बीच में क्या भी लगाएगा आरती बहन? डांट अच्छे से लगाएगा। प्यार करता है, आशीषों के लिए तैयार कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है। बुड़बुड़ाए ना, इधर उधर ना भागे, प्रभु के चरणों में घुटना टेकें। प्रभु मुझ पर तरस खा, दया कर, मैं तेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मैं तुझे अपना प्रभु, अपना उद्धार करता स्वीकार करने के लिए क्या हूँ? तैयार हूँ। उसके पास सब बीमारी का इलाज है। पतरस कहता है प्रभु किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। तो किस पर जय पानी है? नींद पर। परमेश्वर ने क्या दिया? मन्ना। कितने बजे दिया? हम कितने बजे उठेंगे? अगर जयवंत मसीह जीवन जीना है तो भाई नींद को क्या करना पड़ेगा? नींद से प्यार तोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया से प्यार, संसार से प्यार तोड़ना पड़ेगा। नहीं तो संसार में मजा आएगा, मोबाइल में, मीडिया, ओ, लेकिन आत्मिक जीवन खत्म। इसमें सोशल मीडिया पर मजा लेने वाले, संसार में मजा लेने वाले, नींद
में मजा लेने वाले, खाने पीने में मजा लेने वाले, बातों में मजा लेने वाले, सूख जाएगा जीवन। उपवास करना है, प्रार्थना करना है, समर्पण करना है, प्रभु के चरणों में आना है, वचन सीखना है। वचन जो हम सीख रहे हैं इसके नोट्स बनाने हैं, वचन बार बार सुनना है, तैयारी करनी है। ऐसे परमेश्वर हमें किधर नहीं लेकर जाएगा, अगले पड़ाव में नहीं लेकर जाएगा। तो इस बात को हमने अच्छे से समझना है। तो इफिसियों की पत्री 1-3-4 पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, लेकिन प्रभु हमें क्या कर रहा है, उसके लिए तैयार कर रहा है। स्वर्ग में भी अभी लेकर नहीं गया, धरती पर रखा है। और आत्मिक जीवन की भरपूरी में भी अभी हम क्या हैं, अगर अभी हम बच्चे हैं तो लड़ नहीं सकते। अगर पहली, दूसरी, तीसरी क्लास अभी पास नहीं करी तो कोई टीचर हमें 5वीं क्लास में बिठाएगा क्या? तो पहले कौन सी क्लास पास करनी है? फर्स्ट करनी है भाई जी। फर्स्ट कौन सी है? अगर अभी तक फिल्म देखनी छूटी नहीं, गुटखा ये वो, मतलब फर्स्ट की क्लास परीक्षा अलग है, सेकंड की अलग है, थर्ड की अलग है, फोर्थ की अलग है भाई जी। क्या होती जाएगी? स्टेप बाय स्टेप क्या होती जाएगी? पूरी पवित्रता में लाना है, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जो पूरा पवित्रताई में वास करने वाला परमेश्वर है, इस स्तर तक लाना है। उसके लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया जो हमें हर दिन धोता है, वचन का स्नान। उसके लिए प्रभु ने हमें अपना पवित्र लहू दिया है जो हमें शुद्ध करता है। और उसके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की आग दी है जो हमें शुद्ध करती है। अगर पवित्र आत्मा की आराधना नहीं है, प्रार्थना नहीं है, भरपूरी नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा के चलाए में चल रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी से नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर अगर हमसे दुखी है, पवित्र आत्मा अगर हमसे दुखी है, तो आत्मिक आनंद कभी नहीं लेंगे। गीतों में आनंद ले लेंगे, मन्ना आनंद दे देगा, लेकिन भरपूरी के जीवन के लिए कीमत देनी पड़ेगी। नींद से, सुस्ती से लड़ना पड़ेगा, अपने बदन की इच्छाओं से लड़ना पड़ेगा। सोकर क्या कमाएंगे, सब खो ही तो रहे हैं। जग कर क्या कुछ नहीं पा सकते। सुबह उठने की आदत डालें, प्रार्थना करने की आदत डालें, मन्ना बटोरने की आदत डालें, अनुशासन सीखें। परमेश्वर ने 6 दिन इजरायलियों को मन्ना दिया, 7वां दिन क्या कहा? विश्राम करना। अगर 7वें दिन जो बटोर कर लेकर आओगे या अगले दिन के लिए बटोर कर रखोगे, उसमें भी क्या लगेंगे? कीड़े पड़ गए। हर दिन की रोटी पर मुझ पर निर्भर हो सकता है क्या तुम? अगर हर दिन के रोटी के लिए मुझ पर निर्भर नहीं है तो मेरे पीछे नहीं आना। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु ने प्रार्थना करने क्या सिखाई? हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो। और उसके साथ बहुत सारी बातें बोलने के बाद क्या कह रहा है? आज दिन भर की रोटी, आज की रोटी हमें, कल की नहीं। हम कल की चिंता कर रहे हैं। अगर कल की चिंता कर रहे हैं तो फिर हमारा प्रभु पर भरोसा नहीं। भरोसा तो देखो करना पड़ेगा। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा किधर बटोरो, उधर बटोरो, आत्मिक जीवन बटोरो, आत्मिक बातें बटोरो जो जायज हैं। दुनिया की भी चीजें अगर बटोरने की बात है, कमाने की बात है, पैसा कमाना, जो भी परमेश्वर में देता है वो भी परमेश्वर ने लिमिट दिया है, कितने तक कर क्या करना है। अगर लिमिट से बाहर करेंगे तो फिर हमारा ध्यान उसी में लगा रहेगा, पैसे में लगा रहेगा, नौकरी में लगा रहेगा, संसार में लगा रहेगा। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? अन्य जाति किसकी खोज में रहते हैं? काम, बिजनेस, व्यापार, रोटी, कपड़ा, मकान, ये है दुनिया की, ये है प्राथमिकताएं। लेकिन एक विश्वासी की प्राथमिकता बदलनी है, नहीं तो परमेश्वर किधर नहीं लेकर जाएगा। परमेश्वर उस अनुभव में लेकर नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी भी हम उन चीजों में आनंद ढूंढते हैं, उन चीजों में, आपको मालूम है, देखो उस सामरी स्त्री से प्रभु ने क्या कहा? जो 5 कर चुकी थी और 6ठे के साथ रह रही है। मतलब जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने आनंद के लिए प्रभु नहीं है जिसका स्रोत, सब चीजों के लिए प्रभु नहीं है जिसकी पूर्ति, बल्कि और चीजों में जो अपनी प्यास बुझा रहे हैं, पैसे में, धन में, दौलत में, इसमें उसमें। प्रभु कह रहा है चाहे कितना भी कर लो, अभी तो 5 ही किए हैं, 6ठे के साथ रह रही है, और भी 10, 20, 30, 40, 50 कर लो। गलत भावना से नहीं मैं कह रहा, मतलब वो तो बेचारी 5 पति करके 6ठे के साथ रहती। इंसान 33 करोड़ से भी नहीं रज रहा, इंसान धन से नहीं रज रहा, इंसान संबंधों से नहीं रज रहा। और जो 1000 कमाने वाला था, प्रभु 2000 भी दे देना, अगले साल बोलेगा ना प्रभु जी मुझे 4 जब तक नहीं मिलेगा ना। प्रभु कई बार 4 भी दे देता है, फिर वो प्रार्थना में भी नहीं आता। फिर प्रार्थना अच्छी नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमने आज इस बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना होगा। हमें प्राथमिकता आत्मिक बातों को देनी होगी, प्राथमिकता परमेश्वर के साथ के संबंध को देनी होगी, विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा। अन्यथा हम मरुभूमि में सारी उम्र खो सकते हैं। इन्हीं परीक्षाओं में पहली, दूसरी, तीसरी क्लास, चौथी, 5वीं क्लास में ही हम क्या कर सकते हैं? अपना कीमती समय, अपना बहुमूल्य समय, अपना बेशकीमती जीवन हम इसी 5वीं क्लास में, उम्र कितनी होगी? सफेद सिर हो गया,
लेकिन अभी 5वीं पास नहीं हुई। आजकल तो सरकार ने इतनी सुविधा कर दी ऑनलाइन और ये वो सब, जिन्होंने कभी पढ़ाई छोड़ दी थी वो भी बीए के पेपर दे रहे हैं, पास हो रहे हैं। हिम्मत चाहिए। जो सुस्त हैं, जो नींद से प्यार, खाने से प्यार, दुनिया से प्यार, मोबाइल से प्यार, सोशल मीडिया से प्यार, उससे प्यार, इससे प्यार, ये चीज क्या बता रही है? जिससे प्यार होना चाहिए उससे प्यार नहीं है। इसलिए किसमें तृप्ति ढूंढ रहे हैं हम? भैया हमें तो अपनी जगह जो खाली जगह है अगर वो भरी नहीं है तो खाली जगह को भरने के लिए इंसान को हर चीज का उपयोग करता है। शायद इससे मेरा खालीपन भर जाए, इससे मुझे तृप्ति मिल जाए, पैसे से मिल जाए, इससे मिल जाए, उससे मिल जाए। इनसे वो तृप्ति नहीं मिलेगी। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो पवित्र आत्मा ही है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जिसमें क्या है लिखा है, जिसे पीकर फिर कभी प्यासा बल्कि जीवन की नदियां हृदय में से उमड़ पड़ेगी। तो मरुभूमि में परमेश्वर की अगुवाई। इजरायलियों के साथ दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा था। इसकी अकॉर्डिंग अब चलना है। कैसे चलना सिखा रहा है परमेश्वर? हमें कैसे चलना सिखाएगा? वचन दिया है। वचन पांव का दीपक बनना है, मार्ग का उजियाला बनना है। हमें क्या दिए परमेश्वर ने? अपने दास दिए अगुवाई करने के लिए। हमें परमेश्वर ने क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया अगुवाई करने के लिए। इनका तालमेल होना है। अगर पास्टर वचन से मेल नहीं खा रहा, पवित्र आत्मा से मेल नहीं खा रहा, तो उधर से भी क्या लो, चुपके से निकल लो। पास्टर नहीं स्वर्ग में लेकर जाएगा। स्वर्ग में कौन लेकर जाएगा? अगर वचन से, प्रभु से, पवित्र आत्मा से अगर मुझे और आपको मतलब कोई ना हो, उसकी इच्छा उसकी मर्जी के लिए समर्पित ही ना हो, तो फिर पास्टर के पास तो देखो कुछ ऐसी चीज नहीं जो हमें शांति दे सके। हाँ, अगर चंगाई मिल जाए दुनिया के तौर पर जैसे आज लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो तात्कालिक खुशी है, थोड़े समय की खुशी है, उसमें आनंद नहीं है। उसमें एक दिन प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इस करके हमने अपने जीवन में क्या करना होगा? परमेश्वर मुझे मरुभूमि में कुछ सिखा रहा है, परमेश्वर मुझे परीक्षाओं में कुछ सिखा रहा है। अगर मैं परीक्षा बार बार हारता जा रहा हूँ, बार बार फेल होता जा रहा हूँ, तो आगे कैसे बढ़ूंगा मैं? मुझे परीक्षा पास करनी है। परीक्षा पास करनी है तो मुझे वचन, मुझे प्रार्थना, मुझे प्रभु ही है जो जय का उत्सव में ले चलता है। पवित्र आत्मा ही है जो मुझे जय दे सकता है। मेरी ताकत से नहीं, मेरे बल से नहीं, मेरी बुद्धि ज्ञान से नहीं, मेरे प्रयासों से नहीं। मेरे प्रयास किस लिए होने हैं? मेरे प्रयास होने हैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, प्रभु की उपस्थिति में पवित्र आत्मा मेरे जीवन का नियंत्रण करे। इसलिए बीच में उपवास है। इसलिए बीच में क्या है? हम अपने आत्मिक जीवन को क्या करते हैं? चेक करते हैं। गाड़ी भी अगर 1 महीना चल जाए, 2 महीने चल जाए, उसकी सर्विस होती है। हमारे हर दिन हम घर की क्या करते हैं? सफाई करते हैं। मोबाइल भी आपको मालूम है कितनी बार जाम हो जाता है, इसको भी क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना होता है। जाम हो जाता है, वायरस आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं भाई, हमारे दिमाग में भी आ जाते हैं। हर दिन सुबह जब उठे प्रभु के साथ प्रार्थना का संबंध होना है। वचन, प्रार्थना, वचन को धोने दें, पवित्र आत्मा को धोने दें, लहू को धोने दें। बात करें प्रभु से, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपके पीछे चलना है, मुझे आत्मा का बल दे, वचन में ना बटोरे। अगर ये नहीं होगा, अगर हम ये नहीं करेंगे, जब परिस्थिति आएगी हम क्या करेंगे? पतरस की तरह तलवार निकालेंगे। अगर हम सो रहे हैं तो भाई परीक्षा तो मुंह भाई खड़ी है, इस मोबाइल में ही दिन भर हारेंगे। आंखों की ख्वाहिश से, दुनिया के तरीके, ये पक्का है। अगर हम सुस्त हैं, लापरवाह हैं, वचन प्रार्थना के बातों के प्रति, प्रभु के साथ के संबंध के प्रति लापरवाह हैं, तो प्रभु इजरायलियों को कब तक घुमाता रहा? अपना समय कब तक खराब करते रहेंगे? अगर संसार ही नहीं मन से निकल रहा है, नींद से ही प्यार है, शरीर से ही प्यार है, आत्मा से प्यार ही नहीं है। शरीर के अनुसार चलेंगे तो वचन कहता है मरेंगे। शरीर पर मन लगाना तो लिखा है परमेश्वर से बैर करना है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आज हम किस पर मन लगाएंगे? तो मरुभूमि किस लिए है? परीक्षा और आत्मिक परिपक्वता का स्थान है। दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा था। और हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। रोमियो 8 का 14 से 17। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन बिताएं। अगर हम शरीर के कर्जदार हैं, ये प्रार्थना करने देगा। अपनी देहों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। देह को अर्पण करना है, मेरी आंखों को अर्पण करना है, मेरी मुंह को अर्पण करना है, मेरे अंगों को अर्पण करना है, मेरे दिल का अंदर का जो कमरा है वो प्रभु को अर्पण करना है। प्रभु ये तेरा है, तूने इसको बनाया है। प्रभु ये तेरा मंदिर है, ये तेरी महिमा के लिए है, तो इसमें बस, तो इसमें चल। अगर ये मन नहीं होगा, ये समर्पण नहीं होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी प्रभु हमें इधर ही घुमाएगा। इस करके आइए प्रार्थना करें, एक समर्पण करें। हालेलुया। यहोशू और कालेब पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे।
प्रभु ने कहा ये उस देश में प्रवेश करने पाएंगे, क्योंकि ये पूरे मन से मेरे पीछे चलते हैं, पूरी रीति से ये मेरे पीछे हो लिए हैं। जो पूरी रीति से मेरे पीछे नहीं चलते, जो पूरी रीति से मुझे प्रेम नहीं करते, जिनके मनों में अभी भी मिस्र बसा है, जो बार बार बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, उस प्रतिज्ञा देश में मेरे विश्राम में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने कसम खाई, ये बुरी पीढ़ी के लोग मेरे उस राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। सब प्रार्थना करें, अर्पण करें, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरी मूर्खताओं को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह, ऐसा मन दे, मैं प्रार्थना में समय बिताऊं। प्रभु मैं वचन संगति में, आपकी भय योग्य उपस्थिति में समय बिताऊं। मैं पूरे मन से आपके पीछे चलूं। प्रभु समर्पित जीवन हो जाए, बलिदान का जीवन हो जाए। प्रभु जी, प्रभु पीछे मुड़कर देखने वालों में ना बनूं, बल्कि निशाने की ओर, प्रभु आपकी ओर ताकते हुए आगे चलने के लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक को प्रभु इन वचनों को और मनन करने के लिए, अपनी आत्मिक स्थिति को, प्रभु हम इस समय किधर हैं, प्रभु जी हम किस पड़ाव में हैं, हमें कहाँ तक आना है, इन सब बातों को हमें पहचानने समझने में हमारी मदद करना आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।